आज हम बात करने वाले हैं हमारे WCS के अगले चैप्टर के बारे में। तो आज का हमारा चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें जो क्वेश्चन नंबर जो इसके कुछ कितने हैं 44 नंबर से लेकर 61 तक जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर के हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर के। तो हम बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विच इफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है गुरुत्व केंद्र है। पहले अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विच इफेक्ट यानी गुरुत्व केंद्र को कौन सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित करता है। बात करें वेट की, भार प्रभावित करता है। बी ऑप्शन है हमारे पास द्रव्यमान मास। सी ऑप्शन है हमारे पास डेंसिटी यानी घनत्व। डी ऑप्शन है शेप यानी उसका आकार। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच इफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मास, यानी द्रव्यमान जो है वो गुरुत्व केंद्र को प्रभावित करता है किसी भी वस्तु का। यानी जो 44 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कितना होगा हमारे पास? बी। उसके बाद बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। ठीक है, इसमें हमें उस पार्ट का नाम बताना है 45 नंबर क्वेश्चन में जिस पर वस्तु का जो संपूर्ण भार केंद्रित होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ये है सर्कुलर। ठीक है, तो इसका संपूर्ण भार कहाँ पर केंद्रित होगा? उसके सेंटर पर। ठीक है, तो कहाँ क्या कहलाएगा? ये कहलाता है सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बी, यानी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ केंद्रित होता है? सीजी पर, यानी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्किल लाई, यानी एक सर्किल है जैसे मेरे पास ये बना हुआ है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहाँ पर होती है? तो जो सर्किल है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी? उसके केंद्र बिंदु पर। तो सर्किल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? उसके केंद्र बिंदु पर। तो 46 जो राइट आंसर है इसका है आंसर होगा देखो एट इट सेंटर। ठीक है, जो ए आंसर है वो राइट आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का, यानी उसके जो केंद्र पर संपूर्ण भार जो है वो यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कार्य करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, हमारे पास एक कोण दिया गया है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बेस से कहां पर होती है? तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो होती है h/4 पे। ठीक है, एक कोण की जो है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी? h/4 पर। h/3 पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी होती है? त्रिभुज की। जो त्रिभुज है हमारे पास उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है h/3 पर, और कोण की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर होती है? h/4 पर। ठीक है, उसकी हाइट के। अगला जो यानी इसका 47 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अब हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, हमारे पास एक आयत है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? तो मैंने पहले ही बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी केंद्र पर होती है। ठीक है, तो आयत की हम बात करें तो अगर इसके डायगोनल को मिलाएं हम इस तरीके से, जहां पर ये आपस में क्रॉस करेंगे, ये क्या होगा इसका? सीजी, यानी इस पर यहाँ इसके सेंटर पर क्या कार्य करेगी? सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन देखें 48 के, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी जो इसके विकिर्ण है जहां पर आपस में क्रॉस करते हैं वहां होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 48 का वो होगा सी। अब हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। 49 नंबर क्वेश्चन में देखो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, हमें बात कर रहे हैं अर्धगोले की। जो अर्धगोला है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? इसके बेस से। तो अर्धगोले की जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 49, तो अर्धगोले की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके बेस से कितनी दूरी पर होती है? 3r/8 पर। ठीक है, 3r/8 पर अर्धगोले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है।
उसके बाद बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन में हमें देखो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। जो स्फीयर है हमारे पास यानी गोला, जो गोले है उसकी जो सीजी हमारे पास कहाँ पर होती है, ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर जो है गोला है उसकी सीजी हमारे पास कहाँ पर होगी। देखिए गोले का अगर एग्जाम्पल हम लेके चलें तो इसका एग्जाम्पल है फुटबॉल, ठीक है, तो उसकी सीजी भी कहाँ होगी, उसके केंद्र बिंदु पर। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 50 का आंसर होगा ए, एट इट सेंटर। अब हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। अगर हम कोन को उसके टिप के सहारे खड़ा करें, ठीक है, इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा, देखो स्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, अनस्टेबल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर टिप के सहारे हम किसी कोन को खड़ा करेंगे तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी। उसके बाद हम बात करें 52 नंबर क्वेश्चन की। 52 नंबर क्वेश्चन में देखो विच वन ऑफ द फ्लोइंग जियोमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। यानी कौन सी ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आरेख है, जिसकी सीजी यानी h/3 पर होती है। तो अभी मैंने बताया था त्रिभुज जो है उसकी सीजी कितने पर होती है, h/3 पर। तो 52 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, त्रिभुज। जो त्रिभुज है उसकी सीजी कहाँ पर होती है, h/3 पर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। अगर कोन को उसके बेस के सहारे हम खड़ा करें तो उसका क्या होगा, देखो अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, स्टेबल होगा या ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका होगा स्टेबल। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। 53 के है जो उसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। इस तरीके से हमारे नॉर्मल क्वेश्चन थे जो बेसिक से थे। अब हम बात करते हैं इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसमें हमें क्या दिया गया, देखो वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टी सेक्शन। जो टी सेक्शन दिया गया मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास एक टी सेक्शन है, ठीक है। इसकी डायमेंशन दी गई है हमें, ये जो डायमेंशन हमारे पास कितनी दी गई है, 12 सेमी। ये डायमेंशन हमें दी गई है 3 सेमी। ये डायमेंशन भी कितनी दी है, 3 सेमी। अब बात हम करें इस डायमेंशन की, ठीक है। तो हम यहां देखें तो हमारे पास जो टोटल डायमेंशन यहां पर देखो कितनी दी गई हमें। ये जो हमारी डायमेंशन है इसने डायग्राम में जो है वो गलत दिया हुआ है। यहां से लेकर जो यहां तक की डायमेंशन है ये 10 सेमी लिखी गई है, ठीक है, जो कि गलत है। इसकी जो सही डायमेंशन है वो ये होगी 10 सेमी, ठीक है। ये वाली जो डायमेंशन है हमारी वो होगी 10 सेमी। यानी इस डायग्राम में जो डायमेंशन है गलत दे रखी है, ये टोटल उसने 10 दे रखी है, ठीक है। ये अकेली जो डायमेंशन है वो हमारे पास 10 सेमी होगी। इसमें देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो डायमेंशन मैंने बता दी थी, इस डायग्राम की जो है आपको गलत दे रखी है। जो पूरी डायमेंशन है वो 10 दे रखी है, ठीक है। ये अकेली जो डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें हम बात करें तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो एक तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये देखना है कि ये डायग्राम जो है सममितीय किस अक्ष के सापेक्ष है, ठीक है। सममितीय का मतलब है अगर मैं इसको बीच में से यहां से मोड़ू तो दोनों फेस आपस में पूरी तरह मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें कौन सी डायरेक्शन में इसकी सीजी ज्ञात करनी है, वाई डायरेक्शन में। जिस अक्ष के सापेक्ष सममितियां होंगे ये हमारे पास कौन सी अक्ष होती है, वाई है, ठीक है। अगर ऐसे हमारे एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक्स जो डायरेक्शन है उसमें सीधी निकालेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है, ये देखना कि ये डायमेंशन जो डायग्राम है वो सममितीय है या नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो एक्स वाई एक्स के सापेक्ष इसे मोड़ें। जैसे अगर मैं इस किताब PDF की बात करूं
ठीक है, ये हमारे पास एक पीडीएफ है। अगर मैं इसको वाई एक्स के सापेक्ष मोड़ूं तो ये सममितीय है, ठीक है, यानी एक दूसरे पूरी तरह मिल रही हैं, देखो दोनों साइड जो हैं। तो इसी तरीके से इसमें चेक करना है, यानी जो हमारा डायग्राम जिस अक्ष के सापेक्ष सममितीय होगा हमें उसी अक्ष में क्या करना है, सीजी फाइंड करनी है। अब इसमें हम देखें तो वाई एक्स के सापेक्ष हमारा जो डायग्राम है वो सीजी फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वाई बार इक्वल टू क्या होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 बटे a1 प्लस a2, ठीक है। अब इसी तरह अगर देखें तो x अक्ष के सापेक्ष अगर डायमेंशन हमारा जो डायग्राम सममितीय है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, a1 x1 प्लस a2 x2 बटे a1 प्लस a2, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल बात करें तो वाई एक्स के सापेक्ष हमारा जो डायग्राम है सममितीय है, यानी इसके दोनों को फोल्ड अगर इस अक्ष के सापेक्ष हम फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सममितीय किस अक्ष के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष। तो हम ज्ञात क्या करेंगे, वाई एक्स में इसकी सीजी ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब एक्स अक्ष में क्यों नहीं ज्ञात करते मैं इसके बाद में बताऊंगा, पहले हम देखते हैं। तो a1 a2 क्या है, यहाँ पर a1 क्षेत्रफल है, ठीक है, a2 भी यहां पर क्या है, क्षेत्रफल, और y1 y2 क्या है, यहां पर y1 y2 हमारे पास है CG, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो इस डायग्राम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको मैं वन पार्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड पार्ट। अब इसमें देखें तो a1 क्या होगा हमारे पास, a1 हमारे पास होगा एक नंबर जो भाग है उसका क्षेत्रफल। तो एक नंबर ये क्या है हमारे पास, एक आयत है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 गुना 3 करेंगे, तो 10 इंटू 3 तो कितना आएगा, 23 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, a1 का क्षेत्रफल। इसी तरीके से a2 की बात करें तो a2 हमारे पास क्या है, 12 गुना 3, यानी वो भी एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 गुना 3 बराबर 12 तिया 36 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, a2। अब हम बात करते हैं y1 की। सिंपल सी बात है, हमें सीजी ज्ञात करनी है। तो आयत की जो सीजी है वो कहां पर होती है, h बटे 2 पर, ठीक है। अब डायरेक्शन कौन सी लेंगे, y एक्स में ज्ञात करें तो हम y वाली डायरेक्शन लेंगे। तो y में देखें तो इसकी डायमेंशन कितनी है, h बटे 2 पर सीजी होगी। तो h डायमेंशन कितनी है, फर्स्ट वाले भाग की, क्योंकि y1 लिया है 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 बटे 2 बराबर 5 सेमी, यानी इसकी सीजी कितने पर होगी, फर्स्ट भाग की 5 सेंटीमीटर पर। इसी तरीके से सेकंड भाग की बात करें तो इसकी सीजी भी h बटे 2 पर होगी, क्यों, क्योंकि ये भी एक आयत है, ठीक है। अब इसमें देखें तो h इसकी जो डायमेंशन है y एक्स में कितनी है, 3, ये वाली जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 3 सेमी। तो 3 बटे 2 कितना है हमारे पास, 1.5। अब इसमें एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि जो डायमेंशन है हम क्या करेंगे, डायग्राम के जो लेफ्ट कॉर्नर है इसमें इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो डायग्राम हमें डायमेंशन लेनी है सीजी वो हमेशा 0 पॉइंट से दूरी लेंगे, यानी ओ जो पॉइंट है यहाँ से, इससे दूरी हमें लेनी है टोटल सीजी की, ठीक है। इस पॉइंट की हम बात करें तो ये हमारे पास यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से ही। तो कितने पे ली थी हमने सीजी, 10 बटे 2 यानी 5 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसकी सीजी अकेले की कितनी पर है, 3 बटे 2 यानी 1.5 पर इसमें हमें दूरी कहां से लेनी है, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से कितना ऊपर है, यहाँ पर 10 सेमी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 सेमी ऐड कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 11.5 सेमी, ठीक है। नॉर्मल हम बात करें तो हमें इस पॉइंट से दूरी लेनी थी, ठीक है। सीजी हमने ज्ञात कर ली थी 3 बटे 2 यानी 1.5 पर थी। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से दूरी ऐड इसमें करेंगे, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला था y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2। तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30, इंटू में y1 की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस a2 की वैल्यू 36, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, 11.5, बटे में हमारे पास कितना आएगा, बटे में a1 प्लस a2 यानी 30 प्लस 36। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा इसका वो होगा 8.545 सेंटीमीटर, यानी इतनी दूरी पर हमारी सीजी होगी इस पॉइंट से, ठीक है। यानी यहाँ से 8.545 सेंटीमीटर पर हमारी इस डायग्राम की सीजी होगी। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो,
व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल। हमें एक आयत दिया गया है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन कितनी है 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसकी हमें सीजी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हर ऑप्शन के अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं। तो हमेशा पहले क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, उसके बाद y, ठीक है। अब x डायरेक्शन में हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है कितनी है 12। तो आयत की सीजी कितने पर होती है h/2 पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12/2, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर। x जो डायरेक्शन है उसमें हमारी सीजी कितने पर होगी 6 सेंटीमीटर पर। अब y की बात करें तो ये y डायमेंशन हमारे पास आयत है, तो आयत की सीजी कितने पर होती है h/2 पर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, पहले x फिर y। तो x में डायमेंशन कितनी आई थी हमारी h/2, 12/2 कितना आया था 6। y में बात करें h/2 कितना था 3/2, 1.5। यानी जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो होगा C। आयत की सीजी कितने पर थी h/2। बस हमें कुछ नहीं करना था, h/2 x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में करना था, जिसमें हमारी वैल्यू कितनी है 6 और 1.5। हमेशा x हम पहले लिखेंगे फिर y लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना। जो लैमिना हमें दिया गया है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें हमें डायमेंशन क्या दी गई है, जिसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या दिया गया है त्रिभुज दिया गया है। इसके नीचे भी लिखा हुआ डायग्राम के ट्रायंगल। तो त्रिभुज की मैंने सीजी आपको बताई थी, कितने पर होती है सीजी त्रिभुज की h/3 पर। तो इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर बटे 3। तो आंसर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। यानी जो इस त्रिभुज है इसकी सीजी कहां पर होगी 2 सेंटीमीटर पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी करेक्ट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया, एक टी सेक्शन वापस दिया गया है, डायग्राम है इसका। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो डायमेंशन है इसकी गलत दे रखी है, यानी जो डायमेंशन है उसके हिसाब से इसका आंसर नहीं आता। मैं फिर भी बता देता हूं आपको। ये जो हमारा है कितना है 50, ये डायमेंशन हमारे पास 100। उसके बाद हम बात करें यहां से लेकर जो यहां तक की जो डायमेंशन दी गई है वो है 160 और ये जो डायमेंशन है वो भी है 60। ठीक है, ये दोनों डायमेंशन 160 और 60 दी गई हैं। अगर इस डायमेंशन के हिसाब से पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है, फिर भी हम देखते हैं कि इसे करना कैसे है। तो अब पहले हमें क्या देखना था, सममितीय किस अक्ष के सापेक्ष है, ये डायग्राम। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो मैं इस एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर इसको मोड़ूं बीच में से, ठीक है, तो उस अक्ष के साथ सममितीय होगा हमारा ये डायग्राम। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब एक्स अक्ष के सापेक्ष इसकी सीधी ज्ञात करनी है। तो एक्स बार बराबर a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। अब इसमें a1 a2 क्या है, वापिस इस डायग्राम में क्या करेंगे, दो हिस्से कर देंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, अब a1 देखें तो कितना होगा, आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 100 गुना 50, 100 गुना 50 कितना आ जाएगा हमारे पास 5000। A2 की बात करें तो वापिस A2 हमने 2 नंबर इसे माना बॉक्स को, ये भी एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी 160 गुना 60, 16 चिक 96, 9600 आ गया। अब हम बात करते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष हम सीजी ज्ञात कर रहे हैं, तो x1 कितना होगा, x डायरेक्शन में कितनी डायमेंशन है 50, सीजी आयत कितने पर होती है 50 बटे h/2 पर, तो यानी कितना आ जाएगा हमें 50/2 बराबर 25 सेमी पर। x2 की बात करें तो इसकी सीजी भी x बटे जो h/2 पर होगी। h डायमेंशन कितनी है, x डायरेक्शन में जो इसकी डायमेंशन है वो है 160, तो 160/2 कितना आ जाएगा 80।
प्लस मैंने अभी आपको बताया था कि जो डायमेंशन हमेशा लेफ्ट जो कॉर्नर है वहां से लेंगे, नीचे से, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन देखें तो 160 हमारे पास ये डायमेंशन थी इसके आगे, तो ऐड कितनी करेंगे 50, तो 80 प्लस 50 कितना हो गया हमारे पास 130, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। अब इसमें देखें तो हमें सारी डायमेंशन क्या करनी है, यहां पर रखनी है। इसमें क्या रखेंगे, A1 कितना है हमारे पास 5000 गुणा x1 उसकी CG 25 प्लस A2 कितना है 9600 गुणा 130 डिवाइड बाय 5000 प्लस 9600। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 94.04 सेंटीमीटर, यानी इसकी CG 94.04 सेंटीमीटर पर होगी। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन में गलत दिया गया है, ये डायमेंशन क्लियर नहीं दिख रही। पर इसी में क्वेश्चन की बात करूं तो ये सेम क्वेश्चन 84 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या करना है हमें 84 नंबर क्वेश्चन में हमें इस डायग्राम का क्या करना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखा तो उसके हिसाब से ये डायमेंशन कितनी 160 और ये 60 है, और इसी डायमेंशन के साथ अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो इसका आंसर आता है 94.04 सेंटीमीटर, जो कि इसका राइट आंसर है। आपकी जो PDF में इसका आंसर दिया हुआ है A 90.6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब इसकी बात माने mm पे दिया हुआ है 90.6 mm पे, ठीक है। तो ये भी अगर हम PDF की बात करें, अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है तो ये PDF के हिसाब से ही चेक होगा, तो इसका राइट आंसर हमें यही मानना होगा 90.6 mm वाला। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 58। 58 में देखो हमारे पास दिया गया है एक डायग्राम, इस तरीके का, हमें सिर्फ एक डायमेंशन दी गई है ये 60। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो वापस इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर सही है इसमें, पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा सारा डायग्राम। इसकी बात करें तो इसे हम क्या मानेंगे 1। सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये सममितीय किस अक्ष के सापेक्ष है। अगर सममितीय की बात करें तो अगर मैं इसको बीच में से मोड़ूं तो ये भी x अक्ष के सापेक्ष सममितीय है, x बार हम मान लेते हैं, इसके सापेक्ष सममितीय है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, x बार क्या होता है a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है a1 a2 x1 x2, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो हमने पहला बॉक्स इसको मान लिया, सेकंड हम इसे मान लेते हैं पार्ट को, यानी हमेशा डायग्राम को 2 पार्ट या 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और 3 पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ पर a1x1 a2x2 प्लस a2 a3x3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे a1 a2 a3 आएगा। अब इसमें बात करें तो इस पहले बॉक्स को हम क्या मानेंगे, वर्ग। तो ये डायमेंशन भी हमारे पास कितनी होगी 60, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 60 × 60 कितना हो जाएगा 3600। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको मैं एक बार हटा देता हूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मुझे त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है, अगर ये डायमेंशन 60 है तो ये भी क्या होगी 60 ही होगी, पर इसकी ऊंचाई नहीं दी गई मुझे, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ये इसका आधार होगा। अगर टोटल कितना है 60, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, ये 30, ठीक है। अब इसको एक समबाहु त्रिभुज मान के चलेंगे। इसका आधार कितना है 60 है, तो बाकी डायमेंशन भी कितनी होगी 60 होगी, यानी ये इसकी जो डायमेंशन है ये कितना होगा 60 ही होगा। अब यहां हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमें यहां पर प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम देखें तो कर्ण हमारे पास कितना दिया गया है 60, तो 60 की स्क्वायर बराबर आधार कितना है 30 की स्क्वायर प्लस लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो हाइट है हमें निकालनी है। उसमें हम बात करें तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 60 स्क्वायर माइनस 30 की स्क्वायर
60 कितना हो गया हमारे पास ये 3600 माइनस 900, तो लंब यानी h जो हमारे पास है वो कितना होगा √2700। अगर इसमें हम देखें तो हमारी जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 51.96। ये हमारी यहां पर h की वैल्यू होगी 51.96। अब ये वैल्यू हमें यहां रखनी है, तो 1/, जो 2 नंबर फिगर थी हमारी उसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 आधार कितना है 30, टोटल 60 है हमारे पास। हम सिर्फ इतने हिस्से को लेके चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए, ताकि हमें हाइट मिल जाए। तो 30 गुना ऊंचाई हमारे पास कितनी थी 51.96। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो A2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1558.8। ये हमारे पास क्या आएगी A2 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू होगी और 3600 A1 की वैल्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं x1 इसकी सीजी वर्ग है, वर्ग की सीजी होती है h/2। अब x डायरेक्शन में ज्ञात करें तो x में इसकी डायमेंशन कितनी है 60, यानी 60/2। जिस डायरेक्शन में हम सीजी निकालेंगे उसी की डायमेंशन हमें लेनी है, ठीक है। x डायरेक्शन हमारे पास ये होगी और y डायरेक्शन ये होती है, तो इसमें देखें तो 60/2 कितने पर सीजी होगी 30 पर। अब x2 की बात करें, ये हमारे पास क्या है त्रिभुज, त्रिभुज की सीजी कितने पर होती है h/3। तो h हमारे पास कितना आया था वो रहा 51.96/3 हमें डिवाइड करना होगा। हम इसे डिवाइड करके यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये जो वैल्यू है हमें सारी क्या करना है इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करनी है। तो x बार बराबर A1 कितना था 3600 गुणा x1 हमारे पास कितना आया था 30। और एक चीज और हमें याद रखना है, इसकी सीजी कितने पर आएगी 51.96/3 पर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ऐड कितना करना है 60, तो 51.96/3 पर सीजी होगी, प्लस इसमें क्या करेंगे 60 जोड़ देंगे, तब हमारे जो है x2 की सही वैल्यू आएगी। अब इसमें हम बात करें तो A1 x1 प्लस A2 हमारे पास कितना आया था देखो 155.8 इंटू हमें क्या निकालना था इसकी सीजी x2। तो x2 हमारे पास कितना था, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 51.96 को डिवाइड किससे करना था 3 से, और उसमें क्या जोड़ना है 60। तो यहाँ से हमारी इसकी सीजी जो है वो निकल जाएगी। इसमें बटे में करें तो 3600 प्लस 1558.8, ठीक है। ये वैल्यू हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें हमारी जो x बार की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 44.298, ठीक है। और इसमें जो आंसर दिया गया हमें x बार के लिए वो दिया गया 44.3, क्योंकि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 44.3, क्योंकि जो ये तीसरी वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है 0.5 से ज़्यादा है। तो इसमें ऐड करेंगे 1, तो 1 जो यहाँ होगा ये 9 की जगह 10 हो जाएगा, तो 1 ऐड यहाँ हो जाएगा, तो 44.3 इसका राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन में हम बात करें तो इसमें हमें क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है। तो इसमें हमें क्या देगी एक डायमेंशन 60, तो ये भी कितनी होगी अगर वर्ग है तो 60। इसके हमें सीजी निकालनी है, तो वही सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x डायरेक्शन में सीजी कितनी होगी h/2 यानी 60/2 30 पर। y डायरेक्शन में बात करें तो h/2 यानी 60/2 30 पर। तो इसकी सीजी कितने पर होगी x में 30 और y में भी 30। इसका आंसर क्या होगा सी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 नंबर क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोण बेस 10 है इसका। हमारे पास एक कोण है, ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है। बेस हमें कितना दिया गया इसका 10 सेमी। हाइट कितनी दी गई है इसकी 50 सेमी। मैंने पहले ही बताया था कोण की जो सीजी है वो कितने पर होती है h/4 पे। तो h कितना है इसका 50 भाग 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12.5। ये हमारा राइट आंसर होगा, जो इसमें बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें 61 नंबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो इसमें व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर 12 सेमी। डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेमी,
और एक सेमी सर्किल यानी हमें अर्धवृत्त की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो अर्धवृत्त की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो होती है 2d/3π। ठीक है, इसकी जगह या हम एक फॉर्मूला और ले सकते हैं 4r/3π। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, क्यों? यहाँ 2d है, अगर इसको r में चेंज करें तो d बराबर कितने r के होता है? 2r के, तो 2 दूनी 4, तो 4r के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम बात करें तो वैल्यू रखेंगे 2 × 12/3 × 22 जो 7 है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.54 सेमी। इस क्वेश्चन का जो बी आंसर है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन। कल हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा इलास्टिसिटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम बस इतना याद रखना है कि जो हमें डायमेंशन लेनी है, सिंपल हमें क्या करना है, फिगर को अलग अलग भागों में बांटना है, a1 a2 की वैल्यू निकालनी है और जिस अक्ष के सापेक्ष सममितीय है, अगर x अक्ष के सापेक्ष सममितीय है डायग्राम तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x बार की वैल्यू निकालेंगे। और y अक्ष के सापेक्ष है तो y बार की वैल्यू निकालेंगे। अगर किसी भी अक्ष के सापेक्ष हमारा डायग्राम नहीं है तो हम क्या करेंगे? x बार और y बार दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।